नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि जिसका जो स्वामी है ना वो खुद सूर्य है और उनके अंदर होती है लीडरशिप क्वालिटीज़। कैसा रहने वाला है विक्रम संवत 2083, इस बारे में बात करूँगी। लेकिन उसके पहले छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस्ट्रो पूर्णिमा को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो ज़रूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और इस वर्ष सिंह राशि के लिए कैसा होने वाला है मैं आपको बताऊंगी। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए, किन चीजों से आपको बचना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है और इस वर्ष यानी 2026 का अगर मैं जॉरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग बताऊं तो सूर्य ही राजा है। और हमारे हिंदू संवत का जो कैलेंडर बदला है इसका राजा जो है वो बृहस्पति है यानी कि गुरु है। और इस वर्ष सूर्य के जितने भी जातक जातिका हैं यानी कि सिंह राशि के जितने भी जातक जातिका हैं, लाइफ में होने वाला है खूब सारा अच्छा चेंजेस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप बहुत दिनों से किसी कार्य को लेकर अटके हुए थे कि ये कार्य मेरा होगा नहीं होगा, कैसा रहने वाला है, इस कोई भी ऐसा कार्य जो सरकारी दफ्तरों से करवाना पड़े या एडमिन का कहीं का कोई कार्य है या इलेक्शंस जैसे हमारे बंगाल में है, तो किसी का भी अगर राशि सिंह है तो बलवान रहेंगे वो। तो ये सारी चीजें अच्छी होने वाली है। करियर में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो विदेश यात्रा तक करवा सकती है, जहां से आपको खूब सारा धन लाभ होगा। आपके लाइफ में प्रोस्पेरिटी आएगी। जो चीजों का इंतजार आप कर रहे थे कि मुझे एक अच्छा सा घर बनाना है, मेरा एक सरकार से ये काम मेरा पेंडिंग है, वो काम करवाना है, बड़ी गाड़ी खरीदनी है, लाइफ में बहुत कुछ करने की इच्छा आपके अंदर जो है वो प्रबलता, सक्सेस आपके लाइफ में आने वाली है। कुछ कर्म जो आपको करने हैं, जो कुछ उपाय आपको करने हैं जिससे आपके प्लानिटरी मूवमेंट्स जो है वो सही चले और आपको नेगेटिव इम्पैक्ट ना दे, उसके लिए तो सुबह उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लेजी हो जाते हैं इस वर्ष, सुबह नहीं उठ पाते, सूर्य को जल नहीं दे पाते, तो काफी सारे काम आप खुद की वजह से ही डिलेज करेंगे और खुद की वजह से ही चीजें अटकेंगी। लेकिन आपके प्लैनेट्स मूवमेंट अच्छे हैं, आपकी राशि अच्छी है, तो आपको चाहिए कि थोड़े से कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव अपने रूटीन में जरूर कर लेना। जैसे सवेरे उठकर सूर्य को अर्घ देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य आपका राशि स्वामी के साथ साथ ये वर्ष भी देने वाला आपको आया है। और सिंह राशि का जो प्रबल जो आप इच्छाएं रखते हैं, जो लीडरशिप क्वालिटीज आप रखते हैं, उसकी सूर्य के इस वर्ष में, और आपके जैसे कि राशि का स्वामी भी सूर्य है, तो आपको एक और खास चीज करनी है। जैसे कि अगर कोई पिता मतलब आपके पिता अगर हैं तो उनके पैर जरूर छूकर आशीर्वाद लें। अगर आप किसी बुजुर्ग को पिता नहीं है तो किसी बुजुर्ग को जिसको आप मानते हैं, जिनको आप गुरु मानते हैं, उनको गिफ्ट्स दीजिए, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए, चाय पिलाइए, उनको बहुत ज्यादा खाना पीना खिलाइए, उनको ग्रोसरीज खरीद के दीजिए जो नीडी पर्सन है उनको। आपको नियमित रूप से किसी भी पीपल के वृक्ष की सेवा भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई ऑब्स्टेकल्स आपके काम में है, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा काम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको ये कार्य भी करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के पास जाकर पितरों के नाम से आपको वहाँ पर एक सिक्का दबा कर आना है। उनके नाम से आपको चीज़ें लाइफ में अच्छी कर आनी है। जैसे कि कोई अगर काला तिल, मीठा पानी डालकर पीपल के वृक्ष के पास एक सरसों का तेल का दीपक जलाकर आप आ सकते हैं। याद रखिए कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को हम नहीं छुएंगे। इसके अलावा लाइफ में चाहे जैसे भी ऑब्स्टिकल्स आ रही हो, परेशानी आ रही हो, आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि कभी भी किसी से आप शब्द का प्रयोग ना करें। गाली गलौज देकर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। कोई किसी को कुछ उल्टा पुल्टा बोलना नहीं है। किसी को लाइफ में परेशानी आए ऐसा कोई कार्य करना नहीं है। किसी को आप आहत दें ऐसा कुछ करना नहीं है आपको। तो चीज़ों का आपको ख्याल रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि कुछ चीज़ें अटक रही हैं, बहुत दिनों से आप ट्राई कर रहे हो, थक चुके हैं करते-करते, तो क्या करेंगे, एक खास काम, कॉपर का एक सूर्य खरीद कर लेकर आइए जो कि 6.6 डायमीटर का होना चाहिए, और उसको ले जाकर किसी भी मंदिर में हैंग करके चले आएँ चुपचाप, बिना किसी को बताए। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी बाधाएँ हैं, वो ख़त्म होती हुई आपको नज़र आएँगी। कहीं से भी लाइफ में अगर परेशानी है, कहीं से भी कोई दिक्कत है, कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं जो आप नहीं चाहते कि ऐसी घटित हो, ऐसी आकस्मिक खर्च आना या किसी प्रकार के कुछ ऐसे कार्य जिसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो, तो आपको क्या करना है, आपको
एक घड़ा मिट्टी का लेना है, उसको पानी डालकर उसके अंदर एक तांबे का कोई भी सिक्का डालकर किसी मंदिर में रखकर चली आइए, जिसका उपयोग लोग पीने के लिए या पूजा करने के लिए करें, चाहे वो शिवालय हो, चाहे वो कोई मंदिर में ऐसे ही रखना हो। इस कार्य को करने से धन का फ्लो भी बढ़ेगा और लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। तो ये कुछ उपाय जो आपको करने हैं और लाइफ में चेंजेस आने वाले, करियर के थ्रू भी अच्छे चेंजेस, पैसे रुके हुए हैं तो वो आने के चेंजेस, किसी भी प्रकार से लाइफ में ऑब्स्टेकल्स है तो वो खत्म करने के लिए। लेकिन लेज़ीनेस छोड़ना होगा, सुबह उठना होगा, सूर्य को अर्घ देना होगा और कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।